हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसे भीष्म ने कौन सा पाप किया था जिससे उन्हें बाणों की सैया मिलती है और वो उन्होंने क्यों शादी ना करने का जो था वो प्रतिज्ञा ले ली थी, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मतलब जो भीष्म थे जो भीष्म थे उन्होंने पांडवों को हराने का मतलब खुद ही उपाय बताया था कि आप क्या करें जिससे मैं हार जाऊंगा। तो उन्होंने शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया था, जिससे मतलब भीष्म का एक वचन था कि अगर तुम किसी भी या नपुंसक को अगर मेरे सामने खड़ा कर दोगे या किसी भी स्त्री को, तो मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि जो भीष्म पितामह है उनको बाणों की सैया क्यों मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं जो देवव्रत भीष्म है उनको महाभारत का खलनायक माना जाता है। भीष्म ने अम्बा, अंबिका, अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वो अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। देखिए, भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक श्राप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलना था। कहते हैं 8 वसु भाइयों में से एक दुम नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि के मतलब दुम से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर मतलब वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वह 1 वर्ष तक का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन जो ये दो को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। और यही दुम बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लेते हैं और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाते हैं। फिर कहते हैं कि जो शांतनु थी, शांतनु सत्यवती के रूप में सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्तें रख दी कि वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए हैं। देखिए, कहते हैं कि सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की जो 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, उनका अपहरण कर लिया था और बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया गया था। ऐसा भी कहते हैं कि जो गांधारी थी और उनके पिता जो सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करा दिया था। माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का ही अंत करना पड़ गया था। कहते हैं कि जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तो भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए कहते हैं क्षमा भी मांगी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था क्या। ऐसा भी कहते हैं कि भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपने पिछले 101वें जन्म में जब तक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे और उस वक्त एक करकटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर अपने घोड़े का अग्रभाग पर बैठा था, लेकिन भीष्म ने अपने बाणों से उठाकर उसके पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया की कांटे उसकी पीठ पे धंस गए। करकटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते हैं और इस प्रकार करकटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना।
कहते हैं कि अपने अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी प्रकार का से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर की सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए कहा किया था। तो क्या फिर आप जानते हैं कि जो महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? चलिए, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आपको इसी जन्म में उसका जो फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की पीड़ा में हँसना नहीं चाहिए और हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। चलिए, तो देखिए हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा रहस्य बताया दोस्तों कि महाभारत में किस पाप के कारण उनको सरसैया पर लेटना पड़ा था पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म ने तो जो भी किया वो कुरुवंश की रक्षा के लिए किया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने बहुत गलत काम भी करे थे, है ना? तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करते चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।